नमस्कार और इस नए गहन अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बाल मनोविज्ञान पर हम इतनी बातें करते हैं, लेकिन आज का विषय कुछ अलग है। हाँ, और बहुत ही दिलचस्प भी है। बिल्कुल। आज हम स्मॉल हैंड्स बिग हार्ट्स द वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड कोऑपरेशन के मुख्य अंशों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद आज ये समझना है कि घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों की मदद लेना कैसे उनके अपने व्यक्तिगत विकास की नींव रखता है। सही कहा। देखिए, अक्सर समाज में एक आम धारणा है ना कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, अक्सर लोग यही मानते। हम आज इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि जब हम स्रोतों को देखते हैं तो ये साफ होता है कि घर के काम कोई ड्यूटी या बोझ नहीं है। तो असल में ये है क्या? मनोवैज्ञानिक नजरिए से मैं तो यही कहूंगा कि ये काम करवाना कोई मजदूरी नहीं है। ये असल में बच्चों को जिम्मेदारी, दयालुता और टीम वर्क सिखाने का सबसे आसान तरीका है। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि एक माँ होने के नाते या माता पिता होने के नाते अक्सर हमें लगता है कि बच्चों को काम सिखाने में हमारे खुद के काम करने से दुगना समय लग जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए माता पिता आसान रास्ता चुन लेते हैं। हाँ, वो कह देते हैं कि तुम बस अपनी पढ़ाई करो। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि बिना किसी दबाव के दिए गए छोटे काम, जैसे अपना स्कूल बैग सही जगह रखना और डाइनिंग टेबल लगाने में मदद करना, छोटे कपड़े तय करना, हाँ, या पौधों को पानी देना, ये सब सिर्फ घर को व्यवस्थित रखने तक सीमित नहीं है। तो इसका उनके दिमाग पर क्या असर होता है? ये आदतें असल में बच्चों के मस्तिष्क में एक तरह का एक रूटीन और ऑर्डर की समझ विकसित कर रही हैं। और इसके साथ ही वे कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का संबंध भी समझ रहे होते हैं। जब वो कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा देखते हैं। एकदम सही। जब कोई बच्चा अपने छोटे भाई बहनों की मदद करता है ना, तो वो सिर्फ किसी निर्देश का पालन नहीं कर रहा, वो सहानुभूति सीख रहा है। ये एहसास कि मेरे काम से किसी और को फायदा हो रहा है। हाँ, ये विचार बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बहुत गहराई से बढ़ाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आज की ये छोटी सी भागीदारी कल के लिए बहुत बड़े जीवन कौशल का काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। जब कोई बच्चा रोज डाइनिंग टेबल समेटने की जिम्मेदारी लेता है, तो वो असल में अनुशासन का अभ्यास कर रहा है। आगे चलकर यही आदतें प्रॉब्लम सॉल्विंग और आत्मनिर्भरता में बदल जाती हैं। इसे बिल्कुल इसी तरह से समझना चाहिए। पर एक और व्यावहारिक पहलू है जिस पर स्रोत बहुत जोर देते हैं। बच्चों का प्रतिरोध। हाँ, क्योंकि हर बच्चा हर दिन खुशी खुशी काम नहीं करता, बच्चे मना भी करेंगे। तो ऐसे में माता पिता क्या करें अगर बच्चे साफ मना कर दें तो? मनोविज्ञान समझाता है कि यहाँ दबाव डालने या हुक्म चलाने से बात नहीं बनती। इसके बजाय सकारात्मक प्रोत्साहन कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। जैसे कि उनके प्रयास की सराहना करना। बिल्कुल। जब बच्चे के किसी छोटे से प्रयास पर माता पिता बस मुस्कुराकर धन्यवाद कह देते हैं ना, तो वो स्वीकृति बच्चे के लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह काम करती है। इससे उन्हें महसूस होता है कि परिवार में उनकी अहमियत है। सही कहा। और यही उन्हें आगे भी सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो घर के कामों में हाथ बटाना केवल घर को साफ रखना नहीं है। एकदम नहीं। बल्कि यह बच्चों के लिए बिना कुछ कहे यह जताने का तरीका है कि मुझे अपने परिवार की परवाह है। और ये सुरक्षित माहौल में उनकी क्षमताएं पहचानने का एक बेहतरीन मौका भी है। वाकई आज की यह चर्चा बाल विकास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अंत में मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जो बच्चा आज घर में डाइनिंग टेबल सजाने में सहयोग करना सीख रहा है, क्या भविष्य की किसी बड़ी कंपनी या समाज में वही बच्चा एक बेहतरीन टीम प्लेयर और संवेदनशील लीडर साबित नहीं होगा? ये बहुत ही शानदार विचार है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।